जय हिंद फ्रेंड्स। देखते हैं हम हिंदी में एक विशेष प्रकार का अगला टॉपिक जिसे हम कहते हैं वर्तनी। क्या कहते हैं? वर्तनी। यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं करेक्टली स्पेल्ड। इंग्लिश में जैसे आप पढ़ते हैं कि मीनिंग कौन से शब्द की शुद्ध है कौन सी अशुद्ध है, जैसे इंग्लिश में आता है वैसे ही हिंदी में भी आता है कि जो शब्द है इसकी स्पेलिंग कौन सी शुद्ध है कौन सी अशुद्ध है। इसी प्रकार से अगर जो उच्चारण में सही नहीं होता है उसे हम कहते हैं ये त्रुटिपूर्ण है अर्थात अशुद्ध है, और जो उच्चारण में सही होता है उसे कहते हैं यह सही अर्थात शुद्ध है। ठीक है, इसे ही कहते हैं वर्तनी। क्या कहते हैं? वर्तनी। आप समझ जाएंगे। तो वर्तनी की दृष्टि से देखते हैं कौन कौन से शब्द शुद्ध हैं कौन अशुद्ध हैं, जिनमें से आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको बस समझना है क्योंकि इनकी कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि डेवलप किए जाते हैं और उसके बाद फिर यह टॉपिक आसान हो जाता है। इसमें विशेष बात से हमें यह ध्यान देना होगा कि वर्तनी में जो शब्द लिखा है उसे शब्दशः आप पढ़ लीजिए, अक्सर सवाल के आंसर लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास 4 विकल्प रहते हैं, उन 4 विकल्प को धैर्यपूर्वक आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो वह अक्सर सही शब्द जो है वो निकल ही आएगा। इस बात पे जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, आपको हम बता दें कि जैसे तत्सम तद्भव के आधार पर पढ़ते हैं तो तत्सम में कुछ पहचान होती है कि तत्सम में कुछ संयुक्ताक्षर होते हैं। संयुक्ताक्षर हैं और 3 प्रकार के राजो होते हैं, वो हैं अन और हा। ये होते हैं तो ये संस्कृत में माने जाते हैं, इनका भी अहम यहाँ पर योगदान होता है, लेकिन उसको हम बाद में जानेंगे। पहले आइए हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, तो वर्तनी क्या है आप समझ सकते हैं। उच्चारण के आधार पर जो शब्द सब सही होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शुद्ध वर्तनी कहते हैं, और अन्य को अशुद्ध कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। यह चैप्टर महत्वपूर्ण रूप से यूपी पी और समीक्षा अधिकारी को ध्यान में रखकर कंप्लीट किया जा रहा है। तो देखिए वर्तनी क्या है? वर्तनी मैंने पिछली क्लास में कुछ आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे, वो भी आप सीख लिए होंगे। तो देखिए वर्तनी में आपको कुछ अहम बातें याद रखना होगा। देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं कि जिन शब्दों के साथ इक प्रत्यय लगता है। क्या लगता है? इक प्रत्यय। ध्यान रखेंगे, जिसे हम प्रीफिक्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यानी कि कुछ शब्द हैं जिनमें इक प्रत्यय जब लगता है तो इक प्रत्यय के बाद वो अपना स्वरूप बदल करके कैसे आ जाते हैं, आइए इनको हम देखते हैं। अक्सर पेपर में आता है। ठीक है, कि बताइए आविष्कार सही है या आविष्कार सही है, तो हम आप अक्सर समझते हैं और बोला करते हैं कि फला फला चीज का आविष्कार हुआ, तो आविष्कार नहीं होता है। आइए हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए पहले हम सीखते हैं इक प्रत्यय वाले। कौन से? इक प्रत्यय वाले। और एक होता है जिस शब्द के अंत में हलंत लगता है। वे कौन कौन से हैं? तो कुछ शब्द देख लीजिए और बाकी आप इस प्रकार से नजर मार लेंगे तो लग जाएगा। देखिए पहले हम देख लेते हैं कि कुछ शब्द होते हैं जिनके अंत में हलंत लगा होता है। क्या? हलंत। आपको अक्सर सिखाया गया होगा, वर्णमाला में आप पढ़े भी होंगे या कि हम सिखाएंगे भी। जैसे कहा गया कि आपको गा से गा लिखना है, तो ये इंग्लिश मैंने बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। ठीक है, और क्लास में भी करा देंगे, बाकी ऑफलाइन क्लासों में हो चुका है। देखिए जैसे गा है, गा को हम कैसे जानेंगे कि अर्ध है या पूर्ण? तो देखिए अगर गा है, गा की स्पेलिंग लिखना होगा इंग्लिश में तो हमेशा जी ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जी ए लिखते हैं। इस बात को जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे। लेकिन नीचे हलंत लग गया है, हलंत नीचे ही लगता है। ठीक है, तो हलंत अगर लग गया तो इसमें से समझ जाएंगे यह अर्ध हो जाता है, अर्थात अर्ध कहे तो स्वर रहित हो जाता है। क्योंकि व्यंजन की डेवलप जो है डेफिनेशन होती है कि व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बनते हैं, अर्थात स्वरों की सहायता से होते हैं। समझ जाएंगे ना? तो देखिए इसमें ये स्वर रहित हो जाता है, अर्थात इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? क्योंकि ए जो है ये आ की स्पेलिंग है, जब स्वर इसमें आ है नहीं, क्योंकि देखो गा कैसे बनेगा? ये बनेगा अर्ध गा प्लस आ से। ठीक है, इसकी स्पेलिंग होगी जी और इसकी स्पेलिंग होगी ए। जब आ इसमें है नहीं तो स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, अर्थात इस वाले गा की स्पेलिंग होगी जी।
अर्थात ये क्या है, अर्थ है। समझ जाएंगे ना। स्वर रहित, स्वर सहित दो प्रकार से होते हैं, इनको जरूर ध्यान रखेंगे। तो देखिए जैसे लिखा है जगत, तो जगत ध्यान देना होगा कि जगत क्या होता है। तो समझो जगत आपसे मिलान करने को भी आ जाता है, ध्यान रखेंगे। मिलान करने को कैसे आएगा, आपसे पूछेगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। जैसे अक्सर पूछते हैं अली और अली, इन दोनों का मतलब क्या होता है। एक ही चैप्टर से बहुत सारी जो कनेक्ट रहते हैं, ध्यान रखना। जैसे आपसे पूछा जाएगा जगत, क्या जगत और जगत, इसका मतलब आपसे पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे इसके लिए। तो ध्यान दीजिए, इस जगत का मतलब होता है कुएं के चारों तरफ का जो ऊंचा चौपाल होता है उसे जगत कहते हैं, और इस जगत का मतलब होता है संसार। समझ जाएंगे ना। तो ध्यान रखेंगे ये हलंत रहता है, इसका मतलब संसार होता है। अर्थात, अर्थात के अंत में समझ जाएंगे हलंत रहता है। महान हलंत रहता है, पश्चात हलंत रहता है, श्रीयुत हलंत रहता है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, तो इनको आप नजर से देख लेंगे कि ऐसे भी सवाल आ जाता है। आपसे सवाल है कि श्री युद्ध क्या होता है, ठीक है, श्री युद्ध का अभिप्राय क्या होता है। और दूसरा सवाल है कि जिस नाउन के प्रारंभ में अर्थात जिस नाम के पहले श्री शब्द लगा होता है उसके लिए हम सम्मान सूचक शब्द किसका प्रयोग करते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं किसी का नाम है राम, तो राम को हम सम्मान सूचक के रूप में सामने आगे क्या लगा देते हैं, श्री, तो हो जाता है श्री राम, ठीक है। लेकिन किसी का नाम पहले से ही श्री राम है तो क्या करोगे, इसके लिए सम्मान के लिए क्या प्रयोग करेंगे, आप जरूर बताएंगे इस बात को यदि आपको पता है तो, ठीक है। और आंसर यहीं पर है, इतना ध्यान दीजिएगा, लिखा भी है आपके सामने। इस बात को समझ गए होंगे कि हलन का प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं वे शब्द जिनके साथ इक प्रत्यय लगता है, क्या इक प्रत्यय। तो देखिएगा जैसे लिखा है अभ्यांतरिक, ठीक, क्या लिखा है अभ्यांतरिक। तो देखो इसको जब बनाओगे ना तो ये बनेगा अभ्यांतर, अभ्यांतर प्लस इक। इसको समझ लो, जब कभी भी इक प्रत्यय लगता है तो ध्यान रहे इक प्रत्यय लास्ट में शब्द में शब्दशः जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है। लेकिन जो शब्द है शब्द का ध्यान रखना, शब्द का मूल अक्षर, ठीक है, मूल अक्षर यानी शब्द के प्रारंभ में जो मूलावस्था का अक्षर होता है वह दीर्घ हो जाता है। क्या होता है फिर समझिए, जिस शब्द में इक प्रत्यय लगता है उस शब्द के जो मूल अक्षर होता है प्रारंभ का, उसमें जो मूल अक्षर होता है प्रारंभ का वह दीर्घ हो जाता है। इसका मतलब समझ पा रहे हैं। देखिए कैसे, क्योंकि जो इक है, इक जो मूल अक्षर होता है उसको आ दे देता है, क्या देता है आ। तो देखो कैसे, तो हम समझते हैं कि जो आ है, आ ये क्या है ह्रस्व आ अर्थात छोटा आ है जिसको कह सकते हैं। तो इक के से क्या निकल आएगा, बड़ा आ, ठीक है, इक से क्या निकल आएगा बड़ा आ। इस बात को आप समझिए। देखिए जो इक प्रत्यय है, इक प्रत्यय से क्या निकलेगा बड़ा आ अर्थात दीर्घ आ, ठीक है। ये निकल करके जो शब्द है शब्द का मूल अक्षर यदि शुरुआत में जो है उसको दीर्घ कर देगा, तो यहां से बड़ा आ हो गया, समझ जाएंगे। और ये लिखा है ह्रस्व आ, ठीक है, क्या ह्रस्व आ, ठीक है, अभ्यांतर में ह्रस्व आ, क्योंकि शब्द का मूल अक्षर का प्रारंभ तो यही होगा ना। तो देखिए आ और ये बड़ा आ, ये दोनों को जब मिला दोगे संधि होती है, तो दीर्घ संधि का उदाहरण है, इसे हो जाएगा आ, क्या हो जाएगा आ। तो देखिएगा अभ्यांतर, अब यहां पर जो छोटा आ है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा दीर्घ आ हो जाएगा, और इस प्रकार से यह अभ्यांतर में जो छोटा आ है ये बड़ा आ में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा आभ्यांतर, ठीक है। और इक प्रत्यय जब जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आभ्यांतरिक, क्या हो जाएगा आभ्यांतरिक। वीआईएमपी ये पॉइंट है कि वीआईएमपी अक्सर आ जाता है निम्नलिखित में से शुद्ध कौन है। तो अभ्यांतर तो हम पढ़ते हैं और कहते हैं अभ्यांतरिक हो जाएगा, तो अभ्यांतरिक नहीं आभ्यांतरिक हो जाएगा। आभ्यांतरिक कैसे, इक प्रत्यय के कारण हो जाएगा, समझ जाएंगे। अगला देखिए, ध्यान समझिएगा इसको। अगला है आनुषंगिक, क्या है आ लिखा है आनुषंगिक।
तो समझो आनुषंगिक। ठीक, इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आनुषंगिक में देखो इक प्रत्यय है, इक प्रत्यय है तो यहां से इक प्रत्यय लास्ट में जुड़ गया और इसके कारण इक के कारण बड़ा आ हो गया, तो ये आनुषंगिक। तो आन में बड़ा आ तो पहले से ही है और बड़े आ में बड़ा आ ही जुड़ेगा तो बड़ा आ ही होगा, अर्थात ये आनुषंगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आनुषंगिक। समझ जाएंगे ना। अगला आधिकारिक। आधिकारिक कैसे बना? तो देखो बनता है अधिकार, क्या अधिकार प्लस इक प्रत्यय। तो देखो अभी मैंने क्या सिखाया, इक प्रत्यय शब्द में शब्द साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें एक बड़ा आ जाएगा और बड़ा आ कहां जाएगा? जो शब्द का मूला अक्षर है, ठीक है, प्रारंभ का, उसको दीर्घ कर देगा। तो बताइए कि शुरुआत में क्या है? छोटा आ है और छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के क्या बन जाएगा? बचपन सीखे होंगे, बाकी या हम संधि में सिखाएंगे भी, तो ये हो जाएगा आ। तो ये बताइए ये होता है आ कहाँ? प्रारंभ में आ जाएगा क्योंकि आपने आ को उठाया है, तो दीर्घ हो जाएगा। अब दीर्घ हो जाएगा तो हो जाएगा आधिकारिक। क्या हो जाएगा? आधिकारिक। उम्मीद करती है ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम बार बार ये क्यों बोल रहे हैं कि मूल शब्द? तो मूल शब्द कैसे? अभी आगे देखिएगा कैसे लिखा है, आयुर्वेदिक। ठीक, आयुर्वेदिक ये कैसे है? इसका मूल है आयुर्वेद। क्या? आयुर्वेद, ठीक है। आयुर्वेद, आयुर्वेद किसका भाग है? आप बताइए किस ग्रंथ का? ठीक है, आयुर्वेद में इक प्रत्यय लगाइए जरा, तो इक प्रत्यय लगाओगे तो ये तो लग ही जाएगा। अब मैंने क्या सिखाया कि ये पहले वाले को दीर्घ कर देगा, ठीक है, तो ये आ हो जाएगा। अब ये बताओ अगर ये दीर्घ करेगा लेकिन पहले वाला खुद ही पहले से दीर्घ है तो दीर्घ को दीर्घ करेगा, तो बात तो वही होगी। अर्थात ये बन जाएगा ऐसी कंडीशन कि बड़ा आ योग होगा तो दीर्घ संधि का उदाहरण है, समझ जाएंगे। ये हो जाएगा बड़ा आ, अर्थात बड़े आ की जगह पर बड़ा आ ही हो जाएगा, अर्थात ये बन जाएगा आयुर्वेदिक। क्या? आयुर्वेदिक। एक बात फिर से बता देते हैं, आयुर्वेदिक को कभी भी आयुर्वैदिक मत करना क्योंकि पेपर में ऑप्शन रहता है कौन सा शुद्ध है, ठीक है, वो ऐसे भी रहता है आयुर्वैदिक। तो भैया ये लिखा है आयुर्वैदिक तो ये रॉन्ग है, क्या है? गलत है। वर्तनी की दृष्टि से समझ जाएंगे, ये समझ में उम्मीद करते हैं आया होगा। अगला देखते हैं, देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेना, इससे करीब 60 से 70 सवाल लगभग बनते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। लिखा है आंशिक, तो ये कैसे बना होगा? ये बना होगा अंश प्लस इक। तो मैंने सिखाया यहां से इक प्रत्यय लग ही जाएगा, लेकिन यहां से एक निकलेगा दीर्घ आ, और दीर्घ आ कहां जाएगा? पहले वाले शब्द को क्या कर, शब्द के पहले वाले अक्षर को दीर्घ कर देगा, अर्थात ये यहां पर चला जाएगा, तो ये यहां पर छोटा है तो दीर्घ इसका क्या बनेगा? आ। ठीक, और बिंदी अर्थात अनुस्वार, बिंदी क्या कहते हैं? अनुस्वार, हिंदी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आन, और इक प्रत्यय लगाओगे तो ये बन जाएगा सिक, और इस प्रकार से बन जाएगा आंशिक। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। अगला है औपन्यासिक, इसको समझिएगा ये कैसे बना, कितनी बात समझ में? अगला देखिए लिखा है औपन्यासिक, तो ये कैसे बना होगा? इसको जब तोड़ोगे तो ये बनेगा उपन्यास, ठीक, ये बनेगा उपन्यास, उपन्यास प्लस इक, इसे समझिएगा। अभी मैंने सिखाया ध्यानपूर्वक, इक प्रत्यय है, इससे क्या मिलेगा हमें? दीर्घ आ। दीर्घ आ लगेगा कहां? शब्द जो है इस मूल शब्द के प्रारंभ में जो अक्षर है वह दीर्घ हो जाएगा। समझेंगे कैसे? तो जुड़ेगा। अब समझो, नहीं तो यहां पर प्रश्न उठेगा ना कि ऊ का तो दीर्घ बड़ा ऊ होता है यानी दीर्घ ऊ होता है, नहीं, इसको ऐड करेंगे और जब ऐड करेंगे तो संधि हो जाती है ना। आप देखिए इसको हम यहां से क्या लिया? ऊ, बाकी इसको हम संधि वाले पार्ट में ज्यादा अच्छा सीखेंगे, प्लस आ। ठीक, इसको जरा पढ़िए, ये हो जाएगा उ प्लस आ, क्या बन जाएगा? उ। ठीक, इसको समझिएगा, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा औपन्यासिक। ठीक, बाकी इसको हम संधि में और ज्यादा अच्छा समझेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा औपन्यासिक। क्या होता है? औपन्यासिक, औपन्यासिक, ठीक है। अगला ऐतिहासिक, ऐतिहासिक को देखते हैं।
इसमें भी ये बना होगा इतिहास, इतिहास प्लस इक प्रत्यय, ठीक है। तो इसको जोड़ोगे तो इतिहास प्लस इक, यहां से क्या मिलेगा, आ, क्या मिलेगा, आ हो जाएगा, ठीक है। और आ ई प्लस आ से मिलके बनता है ए, क्या बनता है, ए, ये हो जाएगा ए, इसको मिला लोगे हो जाएगा ऐतिहासिक, क्या, ऐतिहासिक, समझ जाएंगे। अगला देखिए औद्योगिक, औद्योगिक में भी ऐसे ही है, बड़ा आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा, ये कैसे बना होगा, संधि विच्छेद देख लीजिएगा, संधि विच्छेद होगा उद्योग, उद्योग प्लस इक इज इक्वल टू औद्योगिक, समझ जाएंगे। अगला देखिए औपनिवेशिक, तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा उपनिवेश प्लस इक, और ये हो जाएगा इक और उपनिवेश में उप, इनको संधि करेंगे तो हो जाएंगे औपनिवेशिक, क्या हो जाएगा, औपनिवेशिक, समझ जाएंगे। अगला देखिए लिखा है तात्कालिक, अब तात्कालिक कैसे, तो देखिएगा ये बनेगा तत्काल, क्या, तत्काल, और इक प्रत्यय लगाओगे तो तत्काल में जब इक प्रत्यय आप जोड़ेंगे, इक यहां से क्या निकल आएगा, दीर्घ आ, और दीर्घ आ जाएगा तो सोचिए इसमें कोई नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या हो जाएगा, इसमें अभी मैंने बताया कि दो भाग में बटा होगा इस प्रकार से, तो आ प्लस आ मिल करके क्या बन जाएगा, दीर्घ आ, अर्थात ये हो जाएगा तात्कालिक, क्या बन जाएगा, तात्कालिक, ये बात समझ में। अगला देखिए रसायन, ठीक है, तो होता है रस आयन, ठीक, अर्थात रसायन, इसमें जब तोड़ोगे इक प्रत्यय तो ये हो जाएगा, यहां से इक प्रत्यय से क्या निकल आएगा, दीर्घ आ, ठीक, और जब दीर्घ आ जाएगा तो ये रस, अब बताइए रा में कुछ नहीं दिखता लेकिन रा प्लस आ, ये इस प्रकार से बनेगा, आ और आ मिलकर क्या बन जाएगा, दीर्घ आ, तो ये मात्रा कहां लगेगी, अपने जो पहले वाला है उसी के साथ लग जाएगी, अर्थात जो रा है ये कैसा हो जाएगा, दीर्घ, तो हो जाएगा रासायनिक, क्या हो जाएगा, रासायनिक, ये रासायनिक बन जाएगा। पौराणिक भी ऐसे ही है, ठीक, प्रामाणिक भी ऐसे ही है, क्या, वीआईएमपी पॉइंट है, प्रमाणिक होता है कि प्रामाणिक होता है, तो वीआईएमपी है प्रामाणिक होता है, कैसे, क्योंकि प्रमाण प्लस इक, ध्यान दीजिए इक में से आप निकालेंगे ये बन जाएगा दीर्घ आ, और जब दीर्घ आ ये ह्रस्व आ से जुड़ेगा तो ये हो जाएगा दीर्घ आ, और ये बन जाएगा प्रामाणिक, क्या बन जाएगा, प्रामाणिक, तो प्रमाणिक होता है कि प्रामाणिक होता है, तो प्रामाणिक होता है, समझ जाएंगे ना। एक बात आपको सिखा देते हैं और देख लीजिए, जब कभी भी ये पाद रा जो लगा होता है, जिस वर्ण के साथ लगा होता है वह वर्ण अर्थ होता है, जैसे यहां पर प्रा लिखा है तो प्रा में पा में लगा हुआ है, तो यहां पर ऐसे लिखा जाएगा, इसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा प्लस आ, ठीक, तो ये बनेगा पा प्लस रा, और नहीं करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा प्रा, तो कौन है अर्ध, पा, और रा पूरा होता है, ध्यान रखेंगे। पाद वाला है तो ये हो जाएगा कौन सा, पाद वाला है तो पाद वाला रा जिस वर्ण के साथ लगता है वह वर्ण अर्ध होता है, लेकिन रेफ वाला जो रा होता है ये जिस वर्ण पर लगता है वह वर्ण पूरा होता है, समझ जाएंगे ना। जैसे अर्थ, अगर ये बात ना समझ में, इनको आप इंग्लिश में लिख लेना, अर्थ की स्पेलिंग क्या होगी, ARTH, अभी मैंने सिखाया है कि जिस वर्ण के साथ, ठीक है, इंग्लिश में ए नहीं रहेगा वह ध्यान रखना स्वर रहित होगा, अर्थात इसको देखेंगे तो बनेगा आ, और रा में आ नहीं है, ए नहीं है, तो ये बन जाएगा रा, वो भी कैसा, हलंत सहित प्लस था, और ये हो जाएगा अर्थ, जब इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा अर्थ। अक्सर सवाल पूछा जाता है जो रेफ का राग होता है यह स्थित में क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे जिस अक्षर के ऊपर लगा होता है उस अक्षर से ठीक पहले इसका उच्चारण होता है, ठीक है। जो पाद रा है ये जिस अक्षर के संग होता है उस अक्षर के जस्ट बाद ये पाद रा आता है, समझ जाएंगे, ठीक है।
यही स्थिति ऋषि की भी होती है। अब अगला देखिए सामुदायिक, क्या लिखा है? सामुदायिक। सामुदायिक भी बन जाना चाहिए, लिखा है समुदाय, क्या? समुदाय प्लस एक, इसको बनाओगे तो यहां से बड़ा आ हो जाएगा और ये हो जाएगा सामुदायिक, क्या? सामुदायिक, समझ जाएंगे। इसी तरह से भौगोलिक भी है, ठीक है, भूगोल प्लस इक इक्वल टू भौगोलिक, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना होगा। VIMP है राजनीतिक, ठीक है। तो राजनीतिक को आप देखोगे तो ये क्या बनेगा? इसका मूल शब्द बनेगा राजनीति, नहीं बनेगा, ध्यान रखना, राजनीत बनेगा, ठीक, प्लस एक प्रत्यय निकलेगा, नहीं तो आएगा इसमें प्रत्यय क्या है तो आपको का ही प्रत्यय मिलेगा, हम जानते हैं, ठीक है। इसको मिलाओगे तो यहां से क्या निकलेगा? आ मिल जाएगा, और आ ये स्वाद प्रारंभ में लगेगा, ये तो पहले से ही दीर्घ है, तो दीर्घ को दीर्घ बनाओगे दीर्घ ही रहेगा, और एक प्रत्यय लगा दोगे तो ये बन जाएगा राजनीतिक, समझ जाएंगे। उसी तरह व्यवसायिक, क्या? व्यवसायिक, जो व्यवसायिक, इसमें जो प्रारंभ का पूर्ण अक्षर है, पूर्ण अक्षर में आ लगाओगे तो हो जाएगा क्या? व्यवहारिक। उसी तरह व्यवसायिक है, उसी तरह साहित्यिक है, क्योंकि साहित्य प्लस इक इक्वल टू साहित्यिक, ठीक है। उसकी बात है सामाजिक, तो इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लीजिए कैसे। तो ये बनता है समाज, क्या? समाज, समझने की कोशिश करिएगा, समाज प्लस इक, ठीक। यहां पर इक से क्या मिल जाएगा? दीर्घ आ, ठीक है, दीर्घ आ, और यहां पर ह्रस्व आ है, और ह्रस्व आ दीर्घ आ मिलेगा तो ये बन जाता है दीर्घ आ, और दीर्घ आ जब जुड़ेगा तो समझ जाएंगे क्या होगा? सामाजिक, क्या बन जाएगा? सामाजिक, ये शब्द आपका बना होगा, समझ जाएंगे, ठीक है। अगला है सांसारिक। सांसारिक को जब तोड़ोगे तो बनेगा संसार, क्या? संसार प्लस इक, अब तोड़ोगे तो इसमें से इक से क्या मिल जाएगा? आ प्रत्यय मिल जाएगा, समझ जाएंगे, और आ प्रत्यय मिल जाएगा तो ये आ कहां लग जाएगा? प्रारंभ में, तो ये हो जाएगा सांसारिक, क्या बन जाएगा? सांसारिक। उम्मीद करते समझ में आया होगा। उसी तरह समसामयिक, अभी हम बता रहे थे कि जो मूल अक्षर होगा शब्द का, मूला यानी मूल शब्द का जो प्रारंभिक अक्षर होगा उसमें हम आ को जोड़ेंगे। अब यहां पर समस्या फंस गई, ये यहां पर बढ़िया समझ में आया होगा। अब बताइए, लिखा है समसामयिक, ठीक है। समसामयिक में मूल अक्षर, मूल शब्द क्या है? तो इसको जब देखोगे ना तो इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक, सम उपसर्ग लगा है, ठीक है, और यह होता है समय, समय प्लस इक, और ये ऐसे है भैया, ध्यान रखोगे ये, तो इसका मूल अक्षर कौन है? सम है क्या? नहीं, समय है। समय में अब जोड़ोगे, ध्यान रखिएगा, यहां से क्या मिलेगा? ये आ ले लेगा, आ देगा तो ये कहां लगेगा? प्रारंभ में, तो प्रारंभ कहां है? सा, ये बन जाएगा सा मा यिक, है ना, और ये आगे सम लगा है तो हो जाएगा सम इक्वल टू सम सा मयिक, गलत मत करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट शब्द है, इस बात को आप उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, कुछ अगले कॉन्सेप्ट हैं, इनमें आपको विशेष ध्यान देना होगा। जो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे उनको मैं बताता रहूंगा, ठीक है, लेकिन कुछ शब्द हैं जो पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान देना। हमने शुरुआत में ही बताया है कि इनको उच्चारण करते समय आप जो लिखा है शब्द सह उच्चारण कर ले जाइए, आप सही शब्द पा जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे लिखा है अध्ययन, ठीक है, हमेशा ये कहते हैं कि हम अध्ययन है, ठीक है, अध्ययनरत हैं, तो अक्सर बोलने में ये आता है अध्ययन, और हम इसी को सही मान लेते हैं, यह गलत है। हमेशा ध्यान रखना होगा अध्ययन होता है, क्या? अध्ययन होता है, समझ जाएंगे, अध्ययन, तो अध्ययन, इसे ध्यान रखेंगे, ये VIMP पॉइंट पेपर के लिए बहुत आता है। उसी तरह अध्येयता, अक्सर हम बोलने के लिए ये प्रयोग करते हैं, कहते हैं अध्येयता, बोलने में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये गलत है, होता क्या है? अध्येयता, ठीक है। इनको संरक्षण में और अच्छा समझाएंगे। जैसे
अध्येयता हम वहां पर सिखाएंगे कि बहुत अच्छा है, जैसे गुण संधि का उदाहरण है या फिर यण संधि का उदाहरण है तो वहां पे देखेंगे। ठीक है, लिखा है अनुच्छेद। अनुच्छेद, ये अनुच्छेद ये बना कैसे, ठीक है, इसको हम व्यंजन संधि में आपको सिखाएंगे। तो देखिएगा अनुच्छेद, क्या अनुच्छेद, आपको ये बताना होगा हिंदी में अनुच्छेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, बताइए इसको। अगला है अभिव्यंजनावाद। ठीक है, अभिव्यंजनावाद, बताइएगा ये क्या ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो सकता है। ध्यान से देखिएगा और फिर बताइएगा। तो इसमें आपको विशेष ध्यान देना होगा। अगला वीआईएमपी पॉइंट है अंजलि। तो अंजलि होता है कि अंजलि होता है, ठीक, अंजलि होता है कि अंजलि होता है, तो अंजलि होता है क्या, अंजलि। इस बात को ध्यान रखेंगे, आपको पता है अंजलि माने क्या होता है आप बताएंगे। अगला अछुड़। ठीक है, तो हम कहते हैं अछुड़, हमेशा कह देते हैं कि अछुड़, तो अछुड़ नहीं होता, अछुड़ होता है, अर्थात इसमें अड़ा दो बार होता है, एक बार हस्व होता है और एक बार, यानी एक बार हलंत सहित होता है और एक बार हस्व होता है। इस बात को समझ जाएंगे। और वीआईएमपी पॉइंट है, हर परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल हैं। अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है, ध्यान रखेंगे। अहिल्या, अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है, क्या होता है, अहल्या, समझ जाएंगे। और आप ये बताइएगा अहल्या कौन थी। ठीक है, अगला है अंताक्षरी। तो भैया अक्सर हम कहते हैं कि अंताक्षरी, क्या अंताक्षरी, ठीक है, नाम से ही कन्फर्म है। अंताक्षरी का मतलब क्या होता है, इसे हम देखेंगे। अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी, क्या अंत्याक्षरी होता है, इसे अंताक्षरी नहीं कहिएगा, ध्यान रखना। ये ऐसे भी लिखा है और ये इस प्रकार से भी लिखा है, अर्थात पंचमा अक्षर से भी लगता है और ये अनुस्वार से भी लगता है, समझ जाएंगे। अनुस्वार का उच्चारण कहां से होता है आप बताइएगा। अगला है अछौहड़ी, क्या अछौहड़ी, अछौहड़ी, इसे विशेष ध्यान देंगे। अछौहड़ी जो शब्द है, अछौहड़ी होता है, कभी भी हा में मात्रा नहीं है तो गलत है। ठीक है, अछौहड़ी होता है। आपको ऐतिहासिक दृष्टि से बताना होगा कौन सा ऐसा भारत का सम्राट था या वैश्विक रूप से सम्राट था जिसके पास अछौहड़ी सेना निवास करती थी। और भारत के ऐसे कितने महान शासक हुए जिनको हम सम्राट की उपाधि लगाते हैं, इसे आप बताइएगा। अगला लिखा है अभ्यस्त, इंपॉर्टेंट शब्द है, हम अक्सर प्रयोग कर लेते हैं, कहीं अभ्यस्त। ठीक है, तो अभ्यस्त, अभ्यस्त नहीं होता, अभ्यस्त होता है, था से, था की जगह पर ता होता है, यानी अभ्यस्त होता है, समझ जाएंगे। तो अभ्यस्त सही है, ठीक, वीआईएमपी पॉइंट है। अगला है अंतरराष्ट्रीय। ये कई बार पेपर में देखा गया है, अंतरराष्ट्रीय कौन सही है कौन गलत है। तो देखिएगा अंतरराष्ट्रीय, ये दोनों प्रकार से अंतरराष्ट्रीय शब्द सही है, रेखरा भी और पूर्णरा भी, समझ जाएंगे। अगला है आविष्कार, क्या आविष्कार, अक्सर पेपर में आता है कि आविष्कार सही है कि आविष्कार सही है, तो ध्यान रखना होगा आविष्कार, क्या आविष्कार सही है, इसे ध्यान रखेंगे। बड़ा आ है, ठीक है, यानी दीर्घ आ है, इस बात को समझ जाएंगे। वर्णमाला में आप बताएंगे दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, ठीक है, और इनमें से संयुक्त दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, ठीक है, और मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, अलग अलग आप बताएंगे। ठीक है, अगला है अनन्नास, क्या अनन्नास, हम अक्सर कहते हैं अनानास होता है, तो अनानास नहीं अनन्नास होता है। आपको यह बताना होगा कि अनानास के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है और अनानास मूलतः किस देश का है, अर्थात किस देश के लोगों ने इस भारत में इसको लेकर के आए हैं। ठीक है, अगला है अंतःचेष्टा। ठीक है, तो लिखा है इसी तरह बना हुआ है अंतःचेतना, क्या अंतःचेतना, तो ध्यान रखना अंतः प्लस चेतना इज इक्वल टू अंतःचेतना। एक व्यंजन शब्द में रूल होता है कि जब कभी भी किसी भी शब्द का जो प्रथम शब्दांश होता है उसके साथ लगा है विसर्ग और दूसरे शब्दांश जो है वह क्रमशः च या छ से प्रारंभ होता है, तो हमेशा ध्यान रखना होगा विसर्ग संधि का रूल है कि वह जो विसर्ग है वह इस प्रकार से हलंत सहित सलीफा में बदल जाता है, इस प्रकार से बन जाता है अंतःचेतना। क्या बन जाएगा, अंतःचेतना, समझ जाएंगे। अगला अकस्मात, क्या होता है अकस्मात, इंपॉर्टेंट है।
अभी मैंने जो सिखाया था हलंत सहित कुछ शब्द होते हैं। अकस्मात, अकस्मात शब्द में हलंत होता है, वीआईएमपी है, एमपी है, ठीक है। समीक्षा अधिकारी में ऐसे सवाल बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है अनिष्ट, कहते हैं कार्य अनिष्ट हो गया, अनिष्ट होता है, अनिष्ट नहीं होता। आज कुछ शब्द हम सिखाएंगे जिनमें टा और ठा का अंतर है, जैसे श्रेष्ठ होता है कि श्रेष्ठ होता है, आप बताएंगे, ठीक है। इसी तरह एक वनवर्ड में आता है कि अशोक और अशोच, इन दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। अगला है अनुयायी, एक शब्द है अनुयायी, हम अक्सर कह देते हैं, लिख तो लेते हैं अनुयायी, अनुयायी। तो अनुयायी का मतलब क्या होता है, आप जानेंगे कि अनुयायी होता है एक भगत होता है और एक भक्त जिसे हम कहते हैं ना। तो अनुयायी और भक्त, इन दोनों में अंतर क्या होता है। अगर आप धार्मिक दृष्टि से हैं तो आप इसे जरूर समझते होंगे, ठीक है, कि अनुयायी और भक्त इन दोनों में अंतर क्या होता है, आप इसे जरूर बताएंगे, ठीक है। अगला है, पेपर में बहुत सारी बार पूछा गया सवाल है अधीन। क्या? अधीन। हिंदी में आ शब्द का मतलब होता है ना, अर्थात आ शब्द कभी पूछा, देखो ऐसे सवाल पुलिस वगैरह में पूछ ही जाते हैं,